अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि आप सब जहाँ कहीं भी हों सब खैर खैरियत से हों। आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। आई नो कि रमज़ान के बहुत सारे रोज़े गुजर चुके हैं। पहला अशरा तकरीबन ख़त्म हो चुका है और ये दूसरे अशरे में मैं तकरीबन क्या बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। दूसरे अशरे में मैं वीडियो अपलोड करूँगी। ये क्लिप्स मैंने बहुत छोटे छोटे से बीच बीच में बनाए थे। ये भी सहरी का टाइम है जब हमारा ये बिल्ला जो है सहरी वगैरह करने के बाद नमाज़ वगैरह मैंने पढ़ ली थी और मैं इंतज़ार कर रही थी कि बच्चों के स्कूल का टाइम नज़दीक हो तो मैं उनको छोड़ के आऊँ या जो भी है तैयार होके वो जाएं। तो मैं बैठी हुई यहाँ पे उस टाइम का इंतज़ार कर रही थी। और हाँ जनाब, मैं दरअसल बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थी। ऑब्वियसली मेरा मानना ये है कि रमज़ान अल्लाह ताला जब आपको नवाजता है रमज़ान के महीने से, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उस महीने में अपनी इबादत पूरी करा करें। अब जितना आप इबादत कर सकते हैं आप लोगों के लिए उतना कम है, मेरे लिए भी उतना कम है। जब भी मैं ज़्यादातर वक्त जो है अपना इबादत में गुजार रही हूँ, हालांकि मेरी बहुत मसरूफ़ ज़िंदगी होती है बच्चों को लाना ले जाना, क्योंकि हम बाहर रहते हैं और यहाँ पे वो माहौल नहीं होता कि एक टाइम पे स्कूल बंद हो गया है, ऑफिस भी जल्दी बंद हो रहे हैं, सब कुछ वैसे ही चलता है जिस तरीके से नॉर्मली चलता है। तो उन सब चीज़ों के साथ फिर रमज़ान अफ्तार और फिर उसके बाद इबादत माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और फिर उसके बाद सहरी, ये सब चीज़ें भी साथ साथ चलती रहती हैं। ये वीडियो क्लिप्स मैंने रमज़ान से पहले बनाए थे, जो मैं अभी जोड़ जोड़ कर पूरी वीडियो बना के डाल रही हूँ ताकि आप लोगों को बता सकूँ कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदा हूँ और रमज़ान की रहमतों से मैं जो है अपने आप को पूरा का पूरा जो है टाइम दे रही हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा इबादत करूँ, अपना टाइम ज़्यादा से ज़्यादा गुजारूँ। हालांकि हम लोग ज़्यादा अफ्तारी सहरी में भी इतना ज़्यादा अहतमाम नहीं करते, क्योंकि हम लोग हमेशा से ऐसे हैं कि ज़्यादातर हम लोग जो है अपना टाइम जो भी मिलता है कुरान वगैरह पढ़ना और मुख्तलिफ़ अस्कार करने में मैं गुजारती हूँ। तो ये सब सामान जो है मैं रमज़ान के लिए लेके आई थी, और महीने के लिए भी जो ग्रॉसरी वगैरह आती है, अंडे हो गए, सारी चीज़ें। इसके अलावा ये मैंगो भी मुझे जो है मिल गए थे, फ्रोज़न मैंगो, तो ये भी मैं ले आई थी। मैंने सोचा था किसी न किसी मीठे में ज़रूर काम आएंगे। हरा धनिया बहुत सारा, ज़ाहिर सी बात है पकोड़ों में काम आता है। हालांकि हम लोग जो है ना कोशिश यही करते हैं कि पकोड़े बहुत कम खाएं, क्योंकि हमारा पेट पकोड़ों और ये जो चने चाट होते हैं इन सब से बहुत ज़्यादा जो है अफेक्ट होता है, क्योंकि हम लोग खाते ही खाना जो है 6 बजे है शाम का, और अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े भी जो है अफ्तार का टाइम भी वो 6:30 बजे से 7 बजे के दरमियान है अब। तो हमारा बहुत अच्छी तरीके से सब कुछ मैनेज हो रहा है, और मैं ज़्यादातर कोशिश यही करती हूँ कि 1-2 डिशेस खाने की बना लूँ, मतलब खाना जो प्रॉपर खाना होता है। और कभी कभी बीच बीच में मैं जो है कभी पकौड़े बना लेती हूँ, और इसके अलावा मैंने समोसे और रोल वगैरह भी फ्रीज़ करके रख दिए हैं। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मैंने नहीं बनाए, ऐसे बनाए हैं कि 15-20 बना के मैंने रख दिए हैं कि जब दिल चाहता है कभी कभार निकाल के उसमें से 4-5 मैंने फ्राई कर लिए बस। तो ये हमारी बिल्ली का भी स्नैक आ गया है भाई इसके अंदर, हमारी कैट का। और कैट का फूड भी एक तो गीला फूड होता है वो खाती है, और इसके अलावा एक ड्राई होता है उसका वो भी खाती है वो, और ये टॉयलेट वगैरह क्लीनिंग का सामान। इसके अलावा बहुत सारे जो है मैं जो चने होते हैं बॉयल, जो चने होते हैं उसके कैन ले आई थी, ताकि मुझे एक्स्ट्रा उसको बॉयल करना ना पड़े, और मेरा टाइम जितना बच सकता है और जितना ज़्यादा इबादत में मेरा गुजर सकता है मैं कोशिश करती हूँ गुजारने की उसको। और ये सारे टैन की चीज़ें हैं, मतलब के टिन में जो आती हैं, टैन कर रही हूँ जो से टिन में जो आती हैं। पीटर ब्रेड हो गई, ये पीटर ब्रेड जो है ना ये बड़ा, इसका एक ज़बरदस्त सा मैं आपको यूज़ बताती हूँ। जब आपका दिल ना हो ना रोटी बनाने का, या आपका दिल हो कि आपने नान खाने, तो ये पीटर ब्रेड लें, इसको हल्का सा गीला करें पानी से, और फिर उसको फिर जो है सेंक लें थोड़े से मक्खन या थोड़े से ऑयल के साथ। तो इतना फ्लफ़ी और इतना अच्छा ये जो है नान सा बन जाता है। अब वो रेड रेड सा होके अच्छा सा उसको सेंक ले तो बहुत अच्छा बन जाता है। तो मैं ये ला के रखती हूँ, कभी कभी मेरा दिल नहीं होता कि मैं रोटी बनाऊँ, या मेरा दिल चाह रहा होता है कि नान बना लूँ आज, तो मैं ये यूज़ कर लेती हूँ। एक हाथ पैकेट होगा नीचे, तो मैं एक और ले आई थी। इसके अलावा ये मज़ीद मैंने दिखाया आपको चने के टिन, नॉट 10 और ये योगर्ट वगैरह बच्चों के लिए। और आपको पता है मैं बनाना ला के बहुत सारा फ्रीज़ कर देती हूँ, ताकि रात में जो है वो बच्चे मेरे इस दूध के अंदर इसको मैं मिक्स करके और फिर खजूर वगैरह डाल के उनको देती हूँ। और इससे ये होता है दूध और खजूर और बनाना, ये तीनों चीज़ें एक साथ उनके पेट में चले जाती हैं। अदरवाइज़ उनको अगर ऐसे में दे दूँ तो वो ये नहीं खाते हैं। हालांकि बच्चे बड़े हो गए हैं, मगर ये है कि बस उनको पसंद नहीं है जो चीज़, तो फिर उनको ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकते। और ये इसके अलावा 2 हैवी क्रीम्स थी, और ये मज़ीद एक
टिन निकल आया है, और ये फ़िलाडेल्फिया की क्रीम चीज़, ताकि मैं कभी अगर कोई मीठा बनाना उसमें काम आए। और ये कुछ सेल हैं, बैटरी ज़रूरत पड़ सकती है। तो मैं जो है ना एक एक जगह यहाँ पे तो वैसे अंडर वन रूफ जैसे पाकिस्तान में भी अब यही होता है, आप गुजरते हैं तो मैं एक एक जगह जाके देखती हूँ क्या रखा हुआ है। फिर मेरे दिमाग में आता है अच्छा इसकी ज़रूरत हो सकती है, ये ज़रूरी है, तो मैं वो ले आती हूँ। कुछ साथ के साथ फ्रूट्स भी ले आई थी, जो कि मेरा ख़्याल में ये जो मैंने ग्रॉसरी करी थी ये रमज़ान से एक आध दिन पहले ही करी थी। तो मैं कुछ फ्रूट्स भी ले आई थी, ताकि जो भी फ्रूट चाट वगैरह बनानी हो तो वो मैं बना लूँ। अब फ्रूट चाट भी मैंने पहले ही सोचा था हर रोज़ बनाऊँगी, मगर अब हर रोज़ कोई खा भी नहीं रहा, तो खाना ही खाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, पेट भर के खाना खाते हैं हम। फिर उसके बाद जो भी है इबादत वगैरह करने के बाद, हस्बैंड एक्सरसाइज वगैरह करने के बाद फिर वो हम लोग सो जाते हैं। बच्चे पढ़ाइयाँ वगैरह कर रहे होते हैं, तो हमारा जो है तकरीबन रात का वक्त इस तरीके से निकल जाता है, तो फिर हमें एक्स्ट्रा भूख नहीं लगती। इसके अलावा ये एक बड़ा अच्छा कंटेनर है, मुझे मिला था। इसमें सारी बेरीज़ जो होती हैं ना, कोई सी भी बेरीज़ हों, लाइक स्ट्रॉबेरीज़, ब्लूबेरीज़, हिमबेरीज़, आई डोंट नो इसको हिमबेरी को इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो ये सब चीज़ें इसमें वॉश करने के बाद इसके अंदर रख दें, तो नीचे कंटेनर से पानी नीचे जो एक्स्ट्रा कंटेनर होता है उसमें पानी जो है ना रसता रहता है, और फिर वो ऐसा होता है कि वो अच्छी तरीके से सूख जाती हैं। अच्छा, ये जो मैंने अभी आपको इससे पहले क्लिप दिखाया ना, ये मेरी बेटी जो है ये चाँद बना रही है, ताकि हम डेकोरेट कर सकें थोड़ा सा रमज़ान का। और यहाँ पर जो है आलू के समोसे मैंने बना दिए थे, और ये देखें ये उसने बनाया है चाँद। ये माशाल्लाह उसने ख़ुद ही यूट्यूब से कहीं से उसने वीडियो देख के और फिर उसने ये तैयार करा, और इस तरीके से इसने सजा दिया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था ये। और ऐसी छोटी मोटी चीज़ों से जो है ना बहुत अच्छा फ़्रेश फ़ील होता है, आपको बहुत खुशी सी होती है कि आपने छोटा मोटा एहतमाम किया है, जितना भी हो सकता है उसके हिसाब से। हालांकि बहुत सारी लाइट्स ही मैं लगा सकती थी, मगर ये कि मैं बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में मसरूफ़ थी। मैं समोसे वगैरह बना के रख रही थी। ये हैं जी मेरे आलू के समोसे जो मैंने बना के रखे हैं फ्रिज के अंदर। एक बैच तैयार हो गया था, ये सेकंड बैच था। मैं पूरे दिन में ऐसे करी थी, थोड़ी थोड़ी देर में मैं फिर बनाने जा रही थी और बना के रख रही थी। एक साथ मैंने कुछ भी काम नहीं किया, क्योंकि 2 दिन मुझे लगे ये सारी तैयारियां करने में। कोई इतनी बहुत ज़बरदस्त तैयारियां मैंने नहीं की, बस ये जो है मैंने रोल बनाए हैं। ये कीमे के रोल थे। इसके अलावा ये मैं छोटे छोटे जो समोसे होते हैं ना, जो वहाँ पे पहले मिलते थे कॉलेज और स्कूल के बाहर, जिसके ऊपर सॉस डाल के वो देते थे, तो उसके अंदर ये मैंने बनाने की कोशिश की थी। और मैंने कहीं देखा था उसके अंदर फिलिंग कोई नहीं होती है। मुझे इतनी अच्छी तरह याद नहीं है कि अंदर फिलिंग होती थी या नहीं होती थी, तो मैंने इस तरीके से रोल करके देखने की कोशिश की। अच्छा, ये बनाना भी फ्रीज़र में जाने के लिए रेडी है। ये धनिया, ये पुदीना। इसके अलावा मैंने आपको दिखाया था इससे पहले भी, मैं मीठी चटनी, खट्टी मीठी चटनी जो है वो आमचूर से बना के रख चुकी हूँ, और ग्रीन चटनी भी मैंने बना दी थी। वो दोनों मेरी फ्रिज में हैं इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छे खासे कंटेनर में रखी हुई हैं। और ये है जी सबसे ज़बरदस्त चीज़ जो मैं आपको वीडियो में अपने दिखाना चाहती हूँ। ये हमारे फ़लस्तीन से आए हुए खजूर हैं, जो कि हमारे अब लोकल बाज़ार में भी अवेलेबल हैं। यानी कि बहुत फ़ख्र के साथ यहाँ पर मैं ये कह सकती हूँ कि फ़लस्तीन से की जो प्रोडक्ट है वो सेल की जा रही है, और बहुत प्राउडली की जा रही है। तो ये एक छोटा सा एक जो है आप समझ लें, इतनी एफ़र्ट जो कर रहे हैं लोग, अपने जो भी अपने स्टेटस पे, अपनी स्टोरीज़ में अवेयरनेस डाल रहे हैं, उनके लिए, उनकी तरफ से ये छोटा सा हमारी तरफ से जो है एक यानी एक पावर है हमारे लिए कि हमने ये देखा। हालांकि पहले ऐसा कुछ यहाँ होता नहीं था, और बाकायदा इस पे फ़लस्तीन लिखा हुआ है, तो ये बहुत ज़बरदस्त बात है यहाँ के मुल्क के लिए। एक डब्बा मेरा फिनिश हो। आप सब भी हमारे फ़लस्तीन के लोगों को इन रमज़ानों में दुआओं में बहुत याद रखें। सबसे ज़्यादा ज़रूरत उनको हमारी दुआओं की। हम जो कर सकते हैं, जितनी अवेयरनेस उनके बारे में फैला सकते हैं, वो हमें करना चाहिए। यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ ये स्विट्ज़रलैंड का खूबसूरत सा व्यू। मेरे हस्बैंड यहाँ पर किसी काम के सिलसिले में गए हुए थे, तो उन्होंने मुझे क्लिप बना के दे दी है कि आप अपने व्यूअर्स को ये दिखा दिएगा, क्योंकि काफ़ी मेरे पास पुरानी वीडियोस में फरमाइशें आती हैं कि आप स्विट्ज़रलैंड दिखाया करें। मैं जहाँ जाती हूँ मैं दिखा देती हूँ, जब मैं नहीं जाती तो मैं नहीं दिखा पाती। अच्छा, यहाँ दीजिए मुझे इजाज़त। अपनी दुआओं में मुझे बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। उन सब लोगों को याद रखिएगा जिनको हमारी दुआओं की ज़रूरत है। अपने रमज़ान को इबादत से भरपूर गुजारें। खाना पीना तो फिर चलता ही रहता है। इंशाअल्लाह ताला आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।